औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। अगर बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कार्य खैर में अपना भी हिस्सा डालें। चलें बेटा, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गोल्डन रेशो क्या होता है। ये गोल्डन रेशो एक रेशो है, इसके बेस के ऊपर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, ताजमहल हो गया या जो भी कोई अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये गोल्डन रेशो के बेस पे बनी है। इन बिल्डिंग्स के ऊपर गोल्डन रेशो अप्लाई किया गया है और इस बेस के ऊपर ये बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत आप लोग को दिखाई देती हैं। आप लोग ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगो देखते होंगे, जैसे ये एप्पल मोबाइल है, आईफोन, इसका जो एप्पल कटा हुआ है, ये जो इसकी शेप बनी हुई है, ये भी गोल्डन रेशो के बेस के ऊपर बनी हुई है। आप लोगों ने मशहूर एक डांसर है माइकल जैक्सन, उसका नाम सुना होगा। उसने अपना फेस जो है वो गोल्डन रेशो के ऊपर कहा कह रहा ऐसा मेरा फेस बना है जो गोल्डन रेशो के ऊपर पूरा उतरे, कि मेरा फेस अच्छा लगे। आप लोगों को बाज़ चेहरे ऐसे नज़र आते होंगे ना, जो आपको अट्रैक्ट करते होंगे, आपको अच्छे लगते होंगे। वो क्या है, उनका फेस जो है वो गोल्डन रेशो के बेस पे बना होता है। ये क्या है, 1:1.6 समथिंग, इस रेशो के बेस पे ये चीज़ें होती हैं। देखिए बेटा, आपकी बॉडी है ना, यहाँ से लेके आपकी नाव तक ये 1 हो गया, नाव से लेके पाँव तक 1.6। अगर इस शेप की बॉडी है तो वो बॉडी अच्छी लगेगी, और वो क्या कहते हैं गोल्डन रेशो तो पूरी उतर रही है तो वो बॉडी आपको अटैक करेगी। ये नाक है ना, नाक, इसका ये इस हिस्से से लेके ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा और ये सिर्फ ये वाली लो, ये 1:1.6 की उस पर अगर होगा तो आपकी नाक जो है वो परफेक्ट होगी और अच्छी लगेगी, भली लगेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स का जो ये टर्म है ना गोल्डन रेशो, ये हर फील्ड में यूज़ होता है तकरीबन। जैसे अभी आप देखिए ना, कोई भी बिल्डिंग बनती है और हम देख लेते हैं ये बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसे नहीं कि बस उन्होंने ईंटें खड़ी कर दी और एक अच्छी नहीं नहीं नहीं, वो इस गोल्डन रेशो पे इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और एक खूबसूरत बिल्डिंग बन जाती है। मिसाल मैं आप लोग को ये दे सकता हूँ, देखिए अगर हम लोगों ने ईंटें बनना ना देखी हो तो हम कहते हैं कि यार मट्टी से कैसे ईंट बना लेते हैं खूबसूरत सी, लेकिन क्या है उसका क्या होता है, सांचा होता है, उसमें मट्टी भर देते हैं, उसको रख देते हैं, जब सूख जाए तो हमारी ईंट बन जाती है, जो भी प्रोसेस है। तो क्या है, ये फार्मूले जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो सिंपली आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाती है जो आप लोगों ने बनानी है। तो अभी आते हैं गोल्डन रेशो की तरफ कि ये गोल्डन रेशो क्या है, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, गोल्डन रेशो इट इज द रेशो ऑफ द लाइन सेगमेंट कट इनटू 2 pieces of different length, such as the ratio of the whole segment to the longer segment is equal to the ratio of the longer segment to the shorter segment। ये मैंने मुकम्मल से रीड किया। अभी इसके बाद ये जो मैंने लिखा है इसको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ एग्जाम्पल के साथ। क्या कहता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन है, मुकम्मल लाइन सेगमेंट है, उसका रेशियो है, क्या है, वो कट है, वो तकसीम हुई है। किस तरह, उसमें एक ज़्यादा साइड है, एक कम, एक साइड की लेंथ ज़्यादा है, एक साइड की लेंथ कम है। जैसे ये लाइन सेगमेंट है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ये छोटा हिस्सा y नाम दे दिया है, इस बड़े हिस्से को x नाम दे दिया है, ये हो गया। फिर कहता है सच एज द रेशियो ऑफ द होल सेगमेंट टू द लॉन्गर सेगमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द लॉन्गर सेगमेंट टू द शॉर्टर सेगमेंट। ये कह रहा है कि हम लोगों ने एक लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक छोटा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा। फिर कहता है कि वो जो छोटा हिस्सा और बड़ा हिस्सा, पूरी लाइन का सम डिवाइडेड बाय वो जो बड़ा हिस्सा है, वो ये तमाम बराबर होगा बड़े हिस्से वाले की डिवाइडेड बाय छोटे हिस्से वाले की। ये बराबर होगा फाई के, ये फाई बराबर होगा गोल्डन रेशो के, और गोल्डन रेशो बराबर है 1.6 समथिंग, 1.8 कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ समझाना चाह रहा है। और कोई पूछ ले तो गोल्डन रेशो को हम फाई से डिनोट किया जाता है, इस वजह से ये इसके बारे में मैंने फाई के बराबर लिखा, फिर गोल्डन रेशो ये चीज़ होगी। फिर पढ़ लेते हैं, कहता है इट्स द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट कट इनटू 2 pieces of different length such as the whole segment
टू द लॉन्गर सेगमेंट, क्या होल सेगमेंट टू द लॉन्गर सेगमेंट, ये बराबर होगा इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लॉन्गर सेगमेंट एंड शॉर्टर सेगमेंट, मतलब बड़े और छोटे के दरमियान। ये ही कुछ लिखा हुआ है जो मैथमेटिकली यहाँ पे किया गया है, वही कुछ ऊपर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, गोल्डन रेशियो की सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद एक दूसरा टर्म आता है कि इसको कहते हैं, क्या पढ़ते हैं, फिबोनाची पढ़ें या फिबोनाची पढ़ें, CH जो भी है, जिसकी भी आवाज़ पढ़ें। ये टर्म, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगी कि ये क्या है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बोला है, क्या कहा है। अच्छा बेटा, एक दूसरी सीरीज है फिबोनाची सीरीज। ये एक सीरीज है, ये किस तरह टर्म है, इसमें किस तरह के टर्म होते हैं, जैसे 0, 1, 0 1 कितना होता है, 0 जमा 1 करें क्या आता है, 1 आता है ना। इसी तरह फिर 1 जमा 1 क्या आता है, 2, फिर 1 जमा 2 क्या आता है, 3 आता है, फिर 2 जमा 3 कितना होता है, 5 होता है। मतलब ये लास्ट 2 टर्म को ऐड करते जाएं, 3 और 5 कितना होता है, 8, 5 और ये कितना होता है, 30, इसी तरह सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, फिबोनाची सीरीज है। अभी देखिए बेटा, आप लोगों ने पिरामिड देखे होंगे जो इस किस्म की शेप के होते हैं और खूबसूरत आपको लग रहे होते हैं। ये क्या किया गया होता है, यही फिबोनाची जो सीरीज है ना, इन्हीं नंबरों को इस तरह अरेंज किया गया है एक सेटिंग से कि ये टर्म ऐसे लिखे जाते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पिरामिड सा बन जाता है। तो कहने का मतलब ये, जो भी ये खूबसूरत बिल्डिंग आपको नज़र आती हैं और जो भी ये पिक्चर्स वगैरह हैं, इनके पीछे ये गोल्डन सीरीज, गोल्डन रेशियो, आप सोच रहे हैं कि इसमें गोल्डन रेशियो का क्या जिक्र है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये भी गोल्डन रेशियो ही है, उसकी एक टाइप है, या उसको ही लेके मतलब उसी को हम लोगों ने क्या किया गया है, आप लोग, मैं बताता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। ठीक है बेटा, आप इसमें से ये जो टर्म ले लिए ना, मैं ये वाले 2 टर्म ले लेता हूँ, ये वाले 2 टर्म, ये 2 टर्म मैं उठा लिए। हम लोगों ने गोल्डन रेशियो की क्या डेफिनेशन की थी कि होल सेगमेंट डिवाइड बाय बड़े वाला, ये बराबर होगा बड़े वाले के डिवाइडेड बाय वो जो छोटे सेगमेंट है, इसके बराबर था ना। तो ऐसे करते हैं, ये होल सेगमेंट है ना, 3 जमा 5 ये होल सेगमेंट, इसको डिवाइड करते हैं बड़े वाले सेगमेंट के, आपको इसका रिजल्ट 1.6 समथिंग ही मिलेगा। आप नहीं मानते, कैलकुलेटर लें, इसको चेक करें, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह आप इन 2 टर्म को ले लें, 5 + 8 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है। हाँ, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ऊपर x था ना, बड़े वाला टर्म ऊपर है ना, तो इससे भी यही रिजल्ट आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज में जो टर्म है, इनको ऐड करने और इस तरह डिवाइड करने से आपको गोल्डन रेशियो वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने सोचा आपको ये चीज़ भी बता दूं और गोल्डन रेशियो भी आपको समझ आ गई होगी। अभी हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई हमसे पूछ ले कि गोल्डन रेशियो का प्रूफ बता दे, तो गोल्डन रेशियो का प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, प्रूफ हमें क्या गिवन है कि x + y डिवाइडेड बाय वो जो x है बराबर है x डिवाइडेड बाय y = 5 के। ये हमें गिवन है ना, ये हमें पता है। ठीक है, आप क्या करें, आप इसमें से ये टर्म उठा लें, x + y डिवाइडेड बाय x = 5 ले लिया, 5 के बराबर प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। फिर क्या करें, अगले स्टेप में ये x दोनों पे डिवाइड हो रहा है ना, तो अलग अलग दोनों पे डिवाइड कर देते हैं। x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा प्लस y डिवाइडेड बाय x हो जाएगा = 5। इस तरह ये x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + y और x आ जाएगा = 5 के बराबर आ जाएगा। फिर 1 प्लस, अभी देखिए बेटा, ये x बाय y 5 के बराबर है, ये y बाय x, ये x बाय y 5 के बराबर है। इसके नीचे 1 होता है ना, वो लिखते नहीं है। x बाय y 5 के बराबर है, तो y बाय x क्या होगा, जब
5/1 है ना, तो ये वो उलट हुए तो ये भी उलट हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये 5। अब ये जो इक्वेशन आ गई है ना, इस होल इक्वेशन में, इस होल इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। और यहाँ पे जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। ये हो गया। इसके बाद मैं सब टर्म को एक ही तरफ लेकर जा रहा हूँ कि 5 का स्क्वायर -5 -1 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इसको यही रहने देना, सपोज शिफ्ट के 0 के बराबर, तो ये प्लस था, उधर जाके माइनस हो गए। तो ये मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई कि नहीं। इस तरह ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के क्या है, इसमें वेरिएबल x है तो यहाँ पे वेरिएबल 5 है, इनके कोफिशिएंट 1 1 है। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है हमारे साथ, a बराबर है 1 के, पहले वाले को कोफिशिएंट 1 है ना, b बराबर है -1 के, तो c बराबर है -1 के। ठीक है, तो x बराबर है -b, तो देखिए यहाँ पे तो 5 है तो 5 ले लेते हैं। 5 बराबर है -b ± अंडर द रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही फार्मूला है। तो ये इस फार्मूले में ये जो a b c की वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो 5 बराबर है b की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, b का स्क्वायर है ना, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 a क्या है, a 1 है और c क्या है, -1 है, डिवाइडेड बाय 2 और a क्या है 1। ये हो गया। मजीद इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 बराबर है 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। अगर नहीं समझ आती तो पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है आपको तो समझ आ रही होगी। 2a तो ये 2 लिख दिया। इसी तरह 5 बराबर है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2। आप लोगों ने एक बार जमा में लिखना है, एक बार मनफी में लिखना है 5 को, तो माइनस वाले 5 को इग्नोर करना है, जमा वाला 5 आप लोगों ने लिख लेना है। 5 बराबर है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 5 की वैल्यू 1.6 समथिंग मिल जाएगी। तो क्या है, ये इसका प्रूफ है। अगर आपको 5 की वैल्यू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर नज़र आ रही हो तो आपने घबराना नहीं है, ये वही 5 है जो कि 1.6 के बराबर है, क्योंकि इसको कैलकुलेट जब आप लोग करेंगे तो वही वैल्यू आपको मिलेगी। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसका प्रूफ ये हो गया। ठीक है, अच्छा एक आखिरी बात करके मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया होगा, और आखिरी बात सुन लें, वो ये है कि आप लोगों ने, आपके साथ अगर क्वेश्चन आ जाए, मिसाल के तौर में क्वेश्चन करता नहीं हूँ लेकिन आपको एग्जांपल दे के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके साथ एक लाइन सेगमेंट आ गई है, ठीक है, उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, एक हिस्सा बड़ा है एक छोटा है, एक को x एक को y। ठीक है, ये जो y है ये 3 सेंटीमीटर है सपोज, और आपसे कहा गया कि x कितना होगा, x कितना होगा। तो आप किस तरह मालूम करेंगे, सिंपल सी बात है, आपके पास फार्मूला मौजूद है, x/y बराबर है 5 की। ठीक है, x की वैल्यू मुझे नहीं पता, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू तो हमें पता है, अभी मालूम कर ली, 1.618 कुछ भी कह देते हैं, इसके नीचे 1 होता है, तो x बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 1.68, ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इतने सेंटीमीटर क्या होगा, x होगा। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक लेंथ आपको मालूम है एक नहीं मालूम, तो आप लोगों ने सिंपली फार्मूले की मदद से दूसरी लेंथ भी आप मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।